गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की गणित की तीसरी इकाई बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले पार्टों में दूसरी प्रश्नावली और पहली प्रश्नावली हल कर ली थी। आज हम इसकी तीसरी प्रश्नावली हल करेंगे, वो है बहुपद। बहुपद यानी उसमें बहु यानी अनेक, जिसमें दो से अधिक पद है, वो क्या होते हैं? बहुपद। इसकी प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। नीचे हमें दिए हुए हैं द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब अधिकतम घात उसकी दो होगी, बहुपद यानी एक से ज्यादा पद होंगे, दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद हो गए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो हमें नीचे बहुपद दिए हुए हैं, इनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और हमें शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्य और जो इनके गुणांक है उनके बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच तो बाद में करेंगे, पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करने हैं? हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, 4x² प्लस 8x, ये हमारे पास बहुपद है द्विघात। अधिकतम घात कितनी है? x की 2। x की घात यहाँ पे अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। इसके ज्ञात करने हैं शून्य। क्या ज्ञात करने हैं? हमें शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रख देंगे। जो द्विघात बहुपद है इसके बराबर क्या रख देंगे? 0। तो 4x² प्लस 8x बराबर 0। अगर शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए 4x² प्लस 8x बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है? इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उसको कॉमन लेना है। तो देखो, एक पद 4x² है, दूसरा 8x है। एक पद तो है 4x², एक है 8x। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो दोनों में है। देखो, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो एक तो गया इसमें 4, एक तो क्या हो गया? 4। उसके अलावा x² है, यहाँ पे x है, तो दोनों में x उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? x। तो यहाँ से 4x उभयनिष्ठ है, तो 4x कॉमन ले लिया। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 4x कॉमन ले लिया। ठीक है, 4x कॉमन लेने के बाद आपको कोष्टक लगाना है, तो लगा दिया। 4x कॉमन लेने के बाद में 4 का भाग 4 में एक बार, यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो कितना x बचेगा? केवल एक x बचेगा। ठीक है, x² में से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x। फिर प्लस का चिन्ह है, तो लगा दिया। अब यहाँ पर 8x है, 8x में से 4x कॉमन ले लिए। ठीक है, 8x में से कितने कॉमन ले लिए? 4x। तो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और x बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, तो 4x² प्लस 8x में से कॉमन लिया 4x, 4x का भाग 4x² में x बार, फिर प्लस 4x का भाग 8x में 2 बार, बराबर क्या है? 0। तो रख देंगे 0। इसके बाद में क्या करना है? हमें एक बार तो ये 4x के बराबर 0 रखना है और एक बार x प्लस 2 के बराबर 0 रखना है। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या 4x है और एक संख्या x प्लस 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4x बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। या तो 4x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0/4। तो x बराबर कितने आ गए? 0। यदि 4x बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, या तो 4x बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। या x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितने आ जाएंगे? ये 2 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये प्लस के 2 थे पक्षांतर के, तो माइनस के 2। तो x बराबर क्या आ गया? तो 0, और एक आ गया माइनस का 2। बस ये करने थे। एक बार 4x बराबर 0, या तो 4x बराबर 0 है तो x का मान 0 है, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितने हो गए? माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार हमने शून्य तो ज्ञात कर लिए। शून्य क्या है? एक तो x बराबर 0 है और एक x बराबर माइनस के 2। इस प्रकार शून्य ज्ञात कर लिए। इसके बाद में क्या करना है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या करना है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना।
की सत्यता की जांच करना। ठीक है, अब जांच करनी है इसके शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच। ठीक है, क्या करनी है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। अब कैसे करेंगे कि शून्य का है उनमें और गुणांकों के बीच में। तो देखो हमारे पास जो समीकरण दी हुई थी वो इस प्रकार से 4x² प्लस 8x। ठीक है, जो अक्ष स्क्वायर गुणा में होता है वो होता है a। 4x² के जो अक्ष स्क्वायर गुणा में वो क्या है a बराबर तो हो गए 4 और b बराबर हो गया अक्ष गुणांक 8। ठीक है, जो अक्ष स्क्वायर गुणा में वो तो होता है a और जो अक्ष गुणा में वो होता है b। तो a बराबर 4 और b बराबर 8 और c बराबर है 0। जो अचरपद होता है, अचरपद कुछ नहीं है समीकरण में, तो अचरपद का मान क्या मान लिया हमने 0। यहाँ पे c का मान क्या है 0। ठीक है, 4x² प्लस 8x में a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0, ये इनकी गुणांक है। ठीक है, अक्ष का गुणांक 4a हो गया, अक्ष का गुणांक 8b हो गया और जो c इसमें अचरपद नहीं है तो c का मान क्या मान लिया 0। अब जांच क्या करनी है शून्य का और गुणांकों के बीच में, तो गुणांक आ गए और शून्य क्या है हमारे पास 0 और -2। तो शून्यांकों का योगफल, एक याद करना आपको, शून्यांकों का योगफल बराबर कितने हैं, एक शून्य 0 आया और एक आया -2। तो 0 को और -2 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे -2। ठीक है, 0 को कोई मतलब नहीं है, 0 में तो -2 के -2 आ गए। तो ये शून्य का योगफल आ गया। शून्य का योगफल तो कितना आ रहा है -2। अब ये तो है शून्य को डायरेक्ट। अब गुणांकों के बीच, तो गुणांक क्या होते हैं a b c। जो अक्ष का गुणांक है वो a हो गया, अक्ष गुणांक b हो गया, जो अचरपद है वो क्या होता है c। अब शून्य को योगफल एक फिर से ज्ञात करना है, उसका सूत्र लगा के शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक है, ये सूत्र होता है -b/a। तो -b माइनस फिर b का मान कितना है हमारे पास 8 बटा a का मान कितना है 4। a का मान कितना है 4। तो 8 में 4 का भाग देंगे तो -2, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो ये माइनस आ गया। 8 का भाग 4 में 2 बर। इस प्रकार शून्यांक को योगफल सूत्र से किया तो भी -2 और इनका जोड़ा तो भी कितने हैं -2। ठीक है, सही आ रहा है। इसी प्रकार इनका गुणनफल करना है। क्या करना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर इनका गुणा करेंगे। 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 गुणा -2। 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो क्या आएगा 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, ये तो हो गया गुणनफल। वैसे और एक सूत्र है उस सूत्र से करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या है c/a। सूत्र क्या है c/a। c में a का भाग देना, c का मान कितना है 0 बटा a का मान कितना है 4। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो गुणनफल भी 0 आ रहा है और योगफल भी क्या आ रहा है -2। दोनों बातें सही आ रही है। अतः हैं, ये बस हमारा पूरा हो गया, लिख देंगे यहाँ पे। अतः हैं बहुपद, बहुपद क्या था 4x² प्लस 8x। अतः बहुपद 4x² प्लस 8x के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। के मध्य या बीच संबंध क्या है सत्य है, संबंध सत्य है। बस जांच कर ली, यही करनी थी। ठीक है, फिर से देखो 4x² प्लस 8x, 4x² प्लस 8x का क्या ज्ञात करना है हमें, पहले शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 4x² प्लस 8x बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4x, तो 4x कॉमन ले लिया। 4x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या बचा केवल अक्ष, क्योंकि 4 बाहर आ गया, अक्ष स्क्वायर है तो अक्ष बाहर ले तो क्या बचा अक्ष, प्लस 4x का भाग 8x में कितनी बार जाएगा 2 बार, बराबर में क्या बचा 0। या तो 4x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आ गया, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितने आ गए -2। तो एक शून्य का आ गया 0, एक आ गया -2। इसके बाद में क्या करना, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो 4x प्लस 8x हमारे पास समीकरण थी। इसमें एक का मान जो ये 4 है, b का मान 8, c का मान इसमें नहीं दिया तो 0 मान लिया। ठीक है, इसके बाद में शून्य को योगफल करेंगे तो योगफल कितना आ रहा है 0 और -2 कितने होते हैं
2। सूत्र होता है इसका माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 4, 4 का भाग 8 में 2 पर माइनस था तो माइनस के 2, दोनों माइनस 2 आ रहा है तो सही आ रहा है। इसके बाद गुणन शून्यांक गुणनफल गुणा करेंगे 0 को -2 से, तो 0 गुणा -2 0 होता है। सूत्र क्या होता है इसका सी बटा ए, सी का मान 0 बटा 4, तो 0 में 4 का भाग 0 बार। इस प्रकार क्या हुआ कि इनका योगफल भी बराबर आ रहा है और गुणनफल भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः बहुपद 4x² + 8x के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन इसका कर लिया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है इसका पार्ट 4x² - 4x + 1। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास दूसरी 4x² - 4x + 1। करना क्या है इसका, शून्य ज्ञात करनी है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए ठीक है क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए 4x² - 4x + 1 बराबर 0। बहुपद में बराबर शून्य नहीं होता है, उसको शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर क्या रखते हैं, हम शून्य रखते हैं। ठीक है, तो 4x² - 4x + 1 बराबर 0। अब क्या करना है, अब इसके गुणनखंड करने के लिए पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करने के लिए जो बीच वाली संख्या है इसको दो संख्याओं में तोड़ना है। जो बीच वाली संख्या 4x है इसको दो संख्याओं में विभाजित करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं। अब देखो दो टुकड़े किस प्रकार करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि शुरू की संख्या और लास्ट वाली संख्या अक्षर गुणांक और जो अचर पद है इन दोनों का गुणा करने पर आनी चाहिए। इनको तो आनी चाहिए जोड़ने पर, और शुरू की संख्या लास्ट संख्या आनी चाहिए गुणा करने पर। तो देखो 4 को 1 से गुणा करने पर कितने आते हैं, 4। तो गुणा करने पर तो आनी चाहिए 4 और जोड़ने पर आनी चाहिए -4। ठीक है, ये संख्या तो आनी चाहिए जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो आनी चाहिए -4 और गुणा करने पर आनी चाहिए 4। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि -2 और -2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, -4। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे +4, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाती है, +4। तो इसके टुकड़े करेंगे तो देखो क्या करना आगे, 4x² के नीचे 4x², फिर यहाँ माइनस के 4x को लिखना 2x - 2x, इस 4x के टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो 4x² माइनस 4x को लिखना 2x और 2x, 2x से 2x कितने हो गए 4x, फिर प्लस में कितना है 1, ये लिख दिया, बराबर में क्या है ये 0। ठीक है, इस प्रकार से लिखना आपको। समीकरण है 4x² - 4x + 1, शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर रख देंगे 0। अब जो बीच वाली संख्या इसको दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो 4x² 4x को लिखेंगे -2x और -2x, क्योंकि -2x कितने हो गए -4x, प्लस में 1 बराबर 0। अब देखो इसके दो के समूह बनाने हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये। ठीक है, बना लिए समूह है, एक समूह ये हो गया, दूसरा समूह ये हो गया, दो के समूह बना लिए। इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहे हैं, तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो एक तो कॉमन आ गया यहाँ से 2। इसके अलावा यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ गया। अब 2x कॉमन ले लिया तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 2 का भाग 4 में 2 बार। x a कॉमन आ गया, यहाँ पे x², तो x का भाग x² में कितनी बार जाएगा, x बार। ठीक है, 4x² में से 2x कॉमन ले लिए, तो 2 का भाग 4 में 2 बार। यहाँ पे 1x और यहाँ पे 2x है, तो कितना बचेगा, केवल 1x बचेगा, मतलब x² में x का भाग कितनी बार जाएगा, 1x बार जाएगा। फिर माइनस का है तो माइनस लिख दिया। अब 2x ही बाहर है, 2x यहाँ है, तो x का भाग x में 1 बार जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2x कॉमन आ गया। ठीक है, 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा, केवल 1। तो इन दोनों में से तो कर लिया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो माइनस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आता, तो मतलब 1 आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। 1 का भाग 2x में 2x बार। ठीक है, 1 का भाग 2x में क्या जाता है, 2x बार ही। फिर यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 1 का भाग 1 में 1 बार बराबर 0। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 4x² - 2x, इन दोनों में से कॉमन लिया 2x, 2 का भाग 4 में 2 बार, x का भाग स्क्वायर में x बार। फिर ये माइनस 2x का भाग 2x में 1 बार, 2x का भाग 2x में कितनी बार गया, 1 बार। फिर माइनस इन दोनों में से कॉमन आया 1, 1 का भाग 2x में 2x बार,
माइनस प्लस माइनस ए का भाग 1 में एक बार बराबर में क्या है 0। अब देखो एक बार लिखना 2x माइनस 1 को क्या लिखना है 2x माइनस 1, ठीक है ये लिख दिया 2x माइनस 1। एक बार लिखना इसको कोष्टक वाले को 2x माइनस 1, ठीक है एक बार लिखना 2x माइनस 1 इसको, एक बार लिखना इसको, ये दोनों सेम ही रहेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0। या तो इसके बराबर 0 करो या फिर इसके बराबर 0 करो। या तो 2x माइनस 1 बराबर 0, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस का था पक्षांतर किया तो प्लस का, और x बराबर 1 था, ये 2 गुणा में इधर भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। या इसके बराबर 0 लिख दिया, अब इसके बराबर 0 लिखना है 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1, ये माइनस का था प्लस का हो गया, x बराबर ये 1 है, ये 2 गुणा में तो भाग में, तो x बराबर 1/2। दोनों के सेम उत्तर आ रहे हैं, x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2। इस प्रकार हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए। शून्य ज्ञात करने के बाद में क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, अब हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले समीकरण लिख देंगे, द्विघात बहुपद 4² माइनस 4x प्लस 1। तो a बराबर तो हो गया 4 और b बराबर भी हो गया माइनस के 4 और c बराबर हो गया 1, ठीक है। 4x² माइनस 4x प्लस 1, a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1। अक्ष का गुणांक a होता है, अक्ष का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1। इस प्रकार हमने a b c के मान रख लिए। अब शून्यांकों का योगफल करना है। क्या करना है हमें, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। शून्यांकों का योगफल क्या लिखेंगे, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है ना। आधा और आधा कितना होता है 1, तो 1/2 को 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1। इसी प्रकार शून्य का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो माइनस फिर b का मान रखना है, तो b का मान कितना है -4, तो b का मान रख देंगे -4, ठीक है। b बराबर रखेंगे -4 बटा, एक का मान रखना, एक का मान कितना है 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 4, नीचे भी कितने हैं 4, 4 का भाग 4 में एक बार, तो इनका योगफल भी 1 आ रहा है और गुणांकों का भी योगफल कितना आ रहा है 1, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अब गुणनफल करना है, तो गुणनफल कितने हैं 1/2 गुणा 1/2, दोनों को गुणा करेंगे 1/2 गुणा 1/2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो गुणनफल कितना आ गया 1/4। अब गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c का मान कितना है हमारे पास 1 बटे a का मान कितना है 4, तो 1/4 1/4 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो शून्य को गुणनफल सूत्र से भी वही आ रहा है और इनको गुणा करने पर भी वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे, अतः बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है इसका 6x² माइनस x माइनस 2, ये है 6x² माइनस x माइनस 2। शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर क्या रख देंगे 0। शून्य की ज्ञात करने के लिए, शून्य की ज्ञात करने के लिए 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। आगे क्या करना है, अब अभी मैंने बताया था कि ये संख्या इसके टुकड़े करने हैं, जो -x है इसके टुकड़े करने 2। वो किस प्रकार होंगे कि शुरू की संख्या लास्ट में गुणा करने पर आनी चाहिए। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं 12, तो उनको गुणा करने पर कितने आएंगे 12। यहाँ पर कितने हैं -1 है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब -1,
तो जोड़ने पर तो आना चाहिए माइनस का 1 और गुणा करने पर कितने आने चाहिए 12 आने चाहिए। अब देखो कोई संख्या ऐसी है क्या उनको गुणा करने पर आने चाहिए 12 और वो भी किसके माइनस के, क्योंकि 6 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 है। ठीक है, गुणा करने पर आने चाहिए माइनस के 12 और जोड़ने पर आने चाहिए माइनस का 1। तो अब देखो -4 और प्लस के 3। ठीक है, -4 और प्लस के 3, -4 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 12, -4 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे -4x और 3x। हाँ तो 6x² -4x प्लस 3x -2 बराबर 0। ठीक है, 6x² आ गया, फिर माइनस 4x में से 3x घटाएंगे, एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो बाकी करनी है। तो 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की तो माइनस का x, फिर यहाँ माइनस के 2 तो -2 बराबर में 0 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार कर लिया। अब आगे देखो दो दो के समूह बनाने हैं, पहला समूह ये हो गया, दूसरा समूह ये है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा। एक तो 2 के अलावा अक्स दोनों में है तो 2x कॉमन आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, अक्स स्क्वायर है, अक्स का भाग स्क्वायर में 1x बार, फिर माइनस है माइनस, अक्स बाहर आ गया, 2 का भाग 4 में 2 बार। ठीक है, 2 का भाग 3 बार, फिर अक्स, फिर ये माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, प्लस इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा तो एक कॉमन आ जाएगा। दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ संख्या एक है, केवल एक तो सभी में आता ही है कॉमन। तो 1 का भाग 3x में 3x बार, फिर माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार बराबर में 0। एक बार लेना 2x प्लस 1 को तो लिख दिया 2x प्लस 1 और एक बार रख देंगे इसको अष्टपदी को 3x माइनस 2 बराबर में 0। ये दोनों संख्या सेम होती है तो इसको एक बार लिख दिया और एक बार 2x प्लस 1 को लिखना है। अब एक बार तो इसके बराबर 0 करना है और एक बार इसके बराबर 0 करना है, या तो 2x प्लस 1 बराबर 0 या फिर 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, या तो 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, ये 2 भाग में आ जाएगा। या 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 2 और x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। आ गए उत्तर। एक तो यहाँ माइनस का 1/2 और एक है 2/3, ये तो आगे शून्यक। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, दोनों शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। अब इसकी करनी सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। ठीक है, इसके लिए पहले द्विघात बहुपद लिख देंगे। कौन सा था तीसरा था ये 6x² माइनस x माइनस 2, तो a बराबर तो हो गया 6 और b बराबर हो गया माइनस का 1। इसके गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, x की गुणा में क्या है 1 तो माइनस का 1 और c बराबर कितने आ गए माइनस के 2। ये तो हो गया -2, यहाँ -1 और a बराबर 6। a का मान 6, b का मान -1, c का मान -2। इस प्रकार abc का मान आ गया। अब पहले करना योगफल, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, चलो जोड़ते हैं योगफल। तो -1/2 प्लस 2/3, इनको जोड़ना है। -1/2 को और 2/3 को जोड़ेंगे तो -1/2 प्लस 2/3। तो कैसे करते हैं बटे संख्या को लसागु लेके, 2 का और 3 का लसागु लेंगे तो 6, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, माइनस के 3 प्लस के 4, एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो बाकी करनी है। 3 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1 बट्टे में 6, उतर जाएंगे 1/6। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 1/6 आएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की तो क्या आ जाएंगे प्लस के 1/6। ये तो आ गया योगफल का सूत्र से, इनका योग कर लिया हमने, दोनों का योगफल कर लिया। अब क्या करना है सूत्र से करना है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र लगा के उससे करना है। शून्यकों का योगफल सूत्र होता है -b/a
माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का एक, बी का मान कितना है माइनस का एक, ये माइनस है, फिर बी का मान भी माइनस एक है तो माइनस एक, और एक का मान है 6 तो बटे में 6, माइनस माइनस प्लस एक बटे में 6, तो 1/6 1/6 बराबर आ रहा है। ये तो हो गया योगफल। अब करना है गुणनफल, शून्य एको का गुणनफल। गुणनफल करो अब इनका, -1/2 गुणा 2/3, -1/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कट गए तो बच्चे -1/3, तो इनका गुणा कितना आ गया -1/3। अब करेंगे सूत्र से शून्य एको का गुणनफल, सूत्र होता सी बटा ए, सी का मान कितना हमारे पास -2, तो -2/1 का मान है 6, 2 का भाग 2 में एक बार, 6 में 3 बार, उत्तर आ गया -1/3, ये भी -1/3, ये भी -1/3, दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः बहुपद द्विघात बहुपद 6x² - x 2 के शून्य अंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। बस ये करना था, कर लिया हमने। बस इस प्रकार से 3 क्वेश्चन कर लिए। अब चौथा क्वेश्चन वो कर रहे हैं इसका। चौथा क्वेश्चन है x² -15। चौथा क्वेश्चन क्या है x² -15 है, ठीक है। x² -15 के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x² -15 बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 रखना है। इस 15 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के पक्षांतर 15 हो जाएंगे, तो x² बराबर कितने हो गए 15। ये माइनस के थे, पक्षांतर किया तो प्लस के, डायरेक्ट करेंगे ना सीधा ही, माइनस के तो प्लस के हो गए। यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इस वर्ग का पक्षांतर करेंगे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और वर्गमूल हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों का होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों का होता है, ध्यान रखना इस चीज का। कि 15 का वर्गमूल होगा, जैसे 16 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 आते हैं, तो 4 प्लस की भी हो सकते हैं और माइनस की भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वर्गमूल हमेशा क्या होते हैं, प्लस और माइनस दोनों के होते हैं। तो √15 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √15 हो जाएंगे। तो ये आ गए इसके शून्य के, एक तो आ गया प्लस के 15 और एक हो गए माइनस के 15, ठीक है। एक शून्य तो हो गया √+15 और एक हो जाएंगे माइनस के √15। तो वही याद करना है, शून्य को इस गुणांक के बीच संबंध की जांच करनी है। तो समीकरण लिख देंगे पहले तो, x² -15, तो यहाँ पे एक x का गुणांक तो क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और x वाली संख्या ही नहीं है, तो b का मान तो क्या हो गया 0, और c का मान कितना है -15 है, ठीक है। ये अचर पद है, जो लास्ट में बिना अक्ष की संख्या होती है वो क्या होती है, अचर पद c का मान होता है। अक्ष वाली संख्या नहीं है तो 0 मान लिया, और x का गुणांक कितना है 1 मान लिया। इसके बाद में क्या करना है, हमें शून्य को योगफल इन दोनों को जोड़ेंगे। एक बार तो लेंगे √+15 और एक बार माइनस के √15 है, तो √15 में से √15 घटा तो कितना बचा 0, कितना बचेगा 0, ठीक है। तो इसका आ गया 0। अब करना है शून्य को योगफल का सूत्र -b/a से, -b/a, तो माइनस b का मान कितना है 0, b का मान कितना 0 बटा a का मान कितना है 1, 0/1 क्या होता है 0, ये भी 0 ये भी 0 आ गया, हो गया। अब गुणनफल करेंगे, क्या करना है अब गुणनफल, तो एक बार प्लस के √15 लेने हैं और एक बार माइनस के √15, प्लस माइनस माइनस, रूट को रूट से गुणा करने पर क्या जाते हैं, रूट हट जाता है। √15 को √15 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 15 आएंगे। कैसे देखो, √3 को √3 से गुणा करने पर कितने आते हैं 3, इसी प्रकार √15 को √15 से गुणा करने पर आते हैं √15, ठीक है ना। रूट नहीं रूट हट जाता है, तो यहाँ पे कितने आ गए -15। इसके बाद देखो सूत्र से करेंगे, c/a, c का मान कितना है 15 बटा a का मान कितना 1, a का भाग 15 में 15 बार, और c किसका है -15, ठीक है ना। c किसका है माइनस के, तो -15 ये और -15 ये। इस प्रकार बहुपद x² -15 के शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। कर लिया, ये चौथा क्वेश्चन था, चौथा पार्ट था ना, चौथा पार्ट हो गया। अब पांचवा पार्ट है इसका।
पांचवा है अक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस एक अक्स प्लस रूट 3, ये है पांचवा। अक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस एक अक्स प्लस रूट 3, ये है पांचवा। अक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस एक अक्स प्लस रूट 3 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर क्या लिख देंगे, 0। शून्य ज्ञात करने के लिए अक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस एक अक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, इसके बराबर 0 करेंगे। अब देखो जो बीच वाली संख्या उसके टुकड़े पहले से किए हुए हैं, देखो दो संख्या में विभाजित किया हुआ है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से किया हुआ है तो इसको हल कर लेते हैं। अक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 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 रूट 3 को गुणा किया माइनस रूट 3 अक्स से गुणा किया तो आ गया माइनस के रूट 3 अक्स, ये माइनस रूट 3 को अक्स से गुणा किया तो रूट 3 अक्स हो गया, ठीक है ना। कोष्टक में जो भी संख्याएं होती है उनसे सभी से गुणा होती है बाहर वाली संख्या, तो अक्स को रूट 3 से गुणा किया रूट 3 अक्स, ये माइनस था। माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आ गया, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, फिर एक को अक्स से गुणा किया तो आ गया एक अक्स जो अक्स ही होता है, ठीक है। माइनस के रूट 3 अक्स, फिर माइनस प्लस माइनस अक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। 4 पद हो गए तो दो दो पद के समूह बना लिए। पहला समूह ये हो गया 2 पदों का, दूसरा समूह ये हो गया 2 पदों का। इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से, पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो दोनों में अक्स कॉमन आ रहे हैं तो अक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे अक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अक्स है तो यहाँ पे अक्स बच गया केवल, ठीक है। अक्स स्क्वायर में से अक्स कॉमन लिया तो क्या बचा अक्स, फिर ये माइनस अक्स बाहर आ गया तो क्या बचा केवल रूट 3 बचे, फिर माइनस। इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है एक का भाग अक्स में अक्स बार, माइनस है कॉमन लिया हुआ तो प्लस माइनस माइनस, एक का भाग रूट 3 में रूट 3 बार बराबर में 0। अक्स माइनस रूट 3 अक्स माइनस रूट 3 इनको एक बार लिखना है और एक बार अक्स माइनस 1 को, तो अक्स माइनस 1 और अक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। या तो इसके बराबर 0 करो या फिर इसके बराबर 0 करो, या तो अक्स माइनस 1 बराबर 0 तो अक्स बराबर कितना हो गया 1, ये माइनस का प्लस का हो गया। अक्स माइनस 1 बराबर 0 है तो अक्स का माइनस 1 का पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया, या अक्स माइनस रूट 3 बराबर 0 तो अक्स बराबर कितना हो गया, ये माइनस के पक्षांतर किया तो प्लस के रूट 3 हो गया। आ गया एक तो आया प्लस का 1 और एक आ गया प्लस का अंडर 3। इस प्रकार हमने दोनों शून्य ज्ञात कर लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना, क्या करना है जांच करनी है अब, ठीक है। संबंध के जांच करना, समीकरण लिखेंगे तो अक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस एक अक्स प्लस रूट 3, तो एक का मान तो आ गया 1, इसकी गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1, और बी का मान आ गया माइनस का रूट 3 प्लस 1, जो अक्स की गुणा में है वो बी होता है तो अक्स की गुणा में क्या है ये है, और सी का मान आ गया जो अचर पद है वो अंडर 3। एक का मान 1, बी का मान माइनस अंडर 3 प्लस 1 और सी का मान अंडर 3। इस प्रकार हमने एबीसी के मान ज्ञात कर लिए। अब वही करना है, पहले शून्य का योगफल करना है, इनको जोड़ लेते हैं 1 को और अंडर 3 को, तो 1 प्लस अंडर 3 तो अंडर 3 प्लस 1 ये रहेगा। सूत्र लगाएंगे योगफल का, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी तो माइनस, फिर माइनस बी का मान भी क्या है माइनस का है तो माइनस माइनस बी का मान क्या है अंडर 3 प्लस 1 बटा ए का मान कितना है 1 बटे में 1 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर 3 प्लस 1, तो बस वही संख्या ए का भाग वही आती है। तो योगफल 1 प्लस अंडर 3 प्लस 1 और ये भी क्या है अंडर 3 प्लस 1। अब करना है गुणनफल, 1 को अंडर 3 से गुणा करना है, 1 गुणा अंडर 3 कितने होते हैं 1 गुणा अंडर 3 से करने पर अंडर 3 ही आते हैं। अब सूत्र लगाएंगे गुणनफल का, सूत्र होता है सी बटा ए, सी का मान कितना है अंडर 3, सी का मान कितना है अंडर 3 बटा ए का मान कितना है 1, अंडर 3 बटा ए क्या होता है अंडर 3 ही, ठीक है। ये भी अंडर 3 है ये भी अंडर 3 दोनों सेम ही आ रहे हैं तो क्या लिखना है अतः है बहुपद अक्स स्क्वायर माइनस अंडर 3 प्लस 1 अक्स प्लस अंडर 3
कि शून्यांकों तक गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। बस इस पर आप 5वां कर लिया, अब 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। छठवां है 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये है छठवां। 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहला काम शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। शून्य के ज्ञात करने के लिए 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लिख दिया। अब क्या करना है, जो बीच वाली संख्या इसके टुकड़े करने हैं, ठीक है। टुकड़े कितने होंगे, शुरू की संख्या लास्ट को गुणा करो, 3 को 4 से गुणा करने पर 12, और किसके आएंगे, माइनस के। तो गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 12 और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 1, तो कितने हो जाएंगे, -4 और 3, ठीक है। कितने हो जाएंगे, -4 और 3 हो जाएंगे। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x², 4x में से 3x घटाएंगे तो -x, फिर ये -4 बराबर 0। दो के समूह बना लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है केवल, क्योंकि 3 का भाग 4 का भाग जा नहीं रहा है, तो अक्स कॉमन ले लिया। अक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 3x² है तो अक्स कॉमन, अक्स बचा, फिर माइनस अक्स बाहर कॉमन आ गया, केवल क्या बचा, 4 बचा, प्लस इन दोनों में से कॉमन 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 का भाग 3x में 3x बार, माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार बराबर 0। 1 आ जाएगा अक्स प्लस 1, एक तो गुणनखंड आ गया इसका अक्स प्लस 1 और 1 आ गया ये दोनों, 3x माइनस 4 बराबर 0। या तो इसके बराबर 0 करेंगे, या तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, ये प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1, या 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 माइनस का पक्षांतर किया प्लस का, और x बराबर आ गया 4/3, ये 3 भाग में आ गया, गुणा में था, ठीक है। दोनों शून्य का आगे एक माइनस का 1 आया, एक 4/3 आया। अब क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, ठीक है। अब जांच करना है तो पहले शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल, तो योगफल कर लेते हैं इनका, -1 को और 4/3 को जोड़ेंगे, -1 प्लस 4/3, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। बट्टे वाली संख्या अलग से लेके जोड़ना है, 1 का 3 का अलग से 3, फिर 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3। शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 1/3। अब सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योगफल का। शून्यकों का योगफल, सूत्र क्या होता है गुणनफल में, -b/a, -b/a, ये माइनस बी का मान रखो, बी का मान समीकरण से लिख लेंगे। समीकरण ये है, क्या थी समीकरण, 3x² माइनस x माइनस 4, तो a का मान तो 1 हो गया, b का मान -1 हो गया, और c का मान -4 हो गया, तो माइनस, फिर b का मान -1 है, फिर a का मान कितना है 1, a का मान 3 है ना, a का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गए, ऊपर 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब करना है योगफल, तो कर लिया गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल करना है, -1 को गुणा करना है 4/3 से, -1 गुणा 4/3, -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -4, बट्टे में कितने हैं 3, तो इनका गुणनफल कितना आ गया, -4/3। अब सूत्र से करेंगे शून्यकों का गुणनफल,
सूत्र क्या है इसका, सी बटा ए। सी का मान कितना है माइनस के 4 बटे ए का मान कितना है 3, तो -4/3, ये भी -4/3 आता है। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। हो गया। इस प्रकार हमने यह पहला क्वेश्चन कर लिया हल, बाकी कल करेंगे।